अगर आपके पास एक प्योर ब्रेड साहिवाल काव है तो मुझे लगता है कि कोई आपसे अगर 3 लाख रुपए भी उसके लेता है तो वो ज़्यादा नहीं है। यह है देसी नस्ल की साहिवाल गाय। अगर आप भी इस गाय को पालना चाहते हैं तो आइए पहले मिलते हैं असीम रावत से। पिता में आपका स्वागत है आज फिर से। असीम रावत ने अपनी गौशाला में 750 से भी ज्यादा देसी गाय पाली हुई है। उनका ये फार्म हेता डेयरी के नाम से जाना जाता है। 15 साल तक बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करने वाले असीम आज देसी गायों के पालने के मामले में एक मिसाल बन गए हैं। उन्होंने अपनी सारी बचत इस डेयरी को खड़ा करने में लगा दी। अपनी इस डेयरी से असीम रावत देसी गायों की कई नस्लों का पालन पोषण करते हैं। इन्हीं में से एक है साहिवाल गाय। हम लोग आज साहिवाल काव की ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो मेरे पीछे एक साहिवाल काव का हर्ड है। ये काउज 100% प्योर साहिवाल कही जा सकती हैं सेफली। जो काव मेरे जस्ट पीछे है, अगर आप इसको नोटिस करेंगे, इसका हम्प, इसका ड्यूलैप जो खाल लटकी हुई है, इसके ईयर्स की बनावट, इसके माथा, सींग जो थोड़े दबे हुए हैं, और इसके पेट के नीचे की जो खाल है जो हल्की सी लटकी हुई है, वो ये बताती है कि ये एक प्योर साहिवाल है। साइज कद काठी में थोड़ी सी ये भारी होती है, छोटी होती है, और मिल्किंग कैपेसिटी अच्छी होती है। ये डोसाइल हैं, आप में इनमें एग्रेशन बहुत कम देखने को मिलेगा। अपना अपना स्वभाव होता है, कुछ गाय कड़वी हो सकती है, लेकिन मेजरली काउज बहुत जो है शांत स्वभाव की होती है। साहिवाल कलर साहिवाल में जो है वो ब्राउन होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। साहिवाल चितकबरी नहीं हो सकती, इसमें कोई ब्लैक कलर नहीं हो सकता, इसमें ब्राउन कलर ही होना चाहिए। जैसे भी आप देखेंगे सारी साहिवाल्स ब्राउन है। अगर हल्की सी स्पॉटिंग भी आती है तो वो पेट के नीचे होनी चाहिए, ऊपर कोई भी व्हाइट स्पॉट या कोई और कलर का स्पॉट साहिवाल में नहीं होना चाहिए, तभी उसको हम प्योर साहिवाल कहेंगे। साहिवाल गाय की मांग न सिर्फ देश के कई राज्यों में रहती है, बल्कि विदेशों में भी साहिवाल नस्ल ने ख्याति प्राप्त की है। साहिवाल गाय की दूध देने की क्षमता अच्छी होती है। ये स्वभाव में शांत मिजाज की होती है। इनसे दूध निकालने की प्रक्रिया आसान होती है। साहिवाल काउज बेसिकली साहिवाल प्रांत जो पंजाब में पड़ता था, वहाँ से इनकी ओरिजिनेशन कही जाती है। अब ये काउज जो हैं पूरे पंजाब, हरियाणा, पंजाब बोथ पाकिस्तान और इंडिया में और हरियाणा में, और अब तो ये पूरे भारतवर्ष में है और विदेशों में भी इन्होंने काफ़ी ख्याति प्राप्त की है। साहिवाल एक बहुत डोसाइल काव है मेरे हिसाब से। गठीला बदन इसका होता है, छोटी साइज़ होती है एज़ कम्पेयर टू गिर अगर मैं कहूँ। ईजी टू मेंटेन होती है, और मिल्क कैपेसिटी इसकी काफ़ी हाई होती है। दूध निकालना अगर मैं कंपेयर करता हूँ गिर और इसमें, तो इसका दूध निकालना मुझे थोड़ा आसान लगता है। गिर जो है उनका थोड़ा सा स्वभाव तीक्ष्ण होता है, और जो थन होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं। देश में दूध उत्पादन और आय को बढ़ाने के मकसद से HF जर्सी और यूरोपियन गाय भारत लाई गई थी। ऐसे धीरे धीरे इन विदेशी गायों का चलन पूरे भारत में शुरू हो गया और लोग देसी गायों को भूल गए। लेकिन देसी गाय विदेशी गायों की तुलना में फायदेमंद हो सकती है। इनके पशुधन से पशुपालक अच्छी आमदनी कर सकते हैं। रेट विज़ मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा फैक्टर है। एक अच्छी शायद HF जर्सी भी बहुत महंगी आएगी। हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि इनमें फ़ायदा क्या है। तो इसके दूध से शुरू करते हैं। तो जैसे अब काफ़ी लोगों को ज्ञात है, और ये एक कोई छुपी बात नहीं रह गई है कि जो देसी काउज हमारी होती हैं वो A2 प्रोटीन का मिल्क देती हैं। तो A2 प्रोटीन इजी टू डाइजेस्ट होता है। जो लैक्टोज टॉलरेंट इंटॉलरेंट हैं
उनके लिए भी अच्छा होता है। उसके बाद ये दिमाग के लिए, शरीर के लिए जो है बढ़ाने वाला होता है शरीर को, ठीक है। इनके गौमूत्र, गोबर पे जब आते हैं तो यही वो चीज़ें हैं जो आयुर्वेद कहता है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं किसी भैंस का या एचएफ जर्सी काऊ का गौमूत्र दवाई बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो मैं सिर्फ देसी गायों का कर सकता हूँ। सेम गोबर के ऊपर है। तो पंचगव्य में जब हम गोबर लेते हैं तो वो हम एचएफ जर्सी भैंस का नहीं ले सकते, उसके लिए हमें देसी गाय, प्योर देसी गाय ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ तो मुझे लगता है कि देसी गायों को लेना एक फ़ायदेमंद सौदा है, क्योंकि मैं उनका बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अगर मैं विदेशी ब्रीड लेता हूँ एचएफ जर्सी, तो उसमें A1 टाइप काफ़ी प्रोटीन होता है, वो भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। और मैं जानता हूँ, और मेजॉरिटी लोग जो रखते हैं वो भी जानते हैं, लेकिन वो किसी कारणवश उसको पालते हैं। और उसका गौमूत्र लगभग वेस्ट ही है, और गोबर भी शायद थोड़ा मैन्योर बनता हो, लेकिन इस टक्कर का नहीं होता जो आप देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से कर सकते हैं। 2 गायों से जिस गौशाला की शुरुआत हुई, आज वही देश की सबसे बड़ी देसी गायों की गौशाला बन चुकी है। असीम अपने इस कदम से देसी गायों की अहमियत एक बार फिर से याद दिला रहे हैं। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।